इंदौर में आयोजित समारोह में पट्टाचार्य पद कार्यक्रम के पश्चात आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज पहली बार तपोभूमि फिर उज्जैन शहर में भी भव्य मंगल प्रवेश हुआ। रविवार सुबह सिंधी कॉलोनी से जुलूस शुरू हुआ जो टावर चौक होता हुआ बीडी मार्केट के सामने कालिदास स्कूल पर समाप्त हुआ। मार्ग पर जैन समाज के लोगों की भीड़ जमा थी। सभी उनके दर्शन के लिए लालायित थे। महाराज श्री का जगह जगह स्वागत जयकारों के नारे लगे। महाराज श्री ने स्कूल में प्रवचन भी दिए। यहाँ पर आचार्य श्री एवं संघ की ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम कुछ दिनों तक चलेंगे। आचार्य श्री के आगमन से शहरवासियों में बहुत उत्साह है और वे उनकी देशना से लाभ उठाने के लिए उत्सुक हैं। आचार्य श्री ने अपने प्रवचन में तीर्थकर भगवान के विषय में बताते हुए कहा कि भगवान कभी किसी बात का बुरा नहीं मानते हैं, न किसी बात का अच्छा मानते हैं। वह तो अपने आप में लीन है। वह वित्त राजी हैं, सारे रोगों से रहित, चाहे अच्छा हो या बुरा उससे उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको भोगना होगा। यही वितरागी जैन परंपरा का सार है। और कहा कि आप उनकी भक्ति करेंगे तो स्वतः ही आपका पुण्य गाढ़ा होगा और आप संसार में अच्छे से रह सकेंगे एवं मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त कर पाएंगे। दोपहर में तत्वाचार्य एवं ग्रीष्मकालीन कलश स्थापना का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। शाम को भी कार्यक्रम आयोजित हुआ। जहाँ पहुँचकर बहुत बड़ी तादाद में भी हम लोग गए और गुरुदेव को हमने निवेदन किया। बस भी पूरा हो जाता है। 2010 के चातुर्मास के बाद लगातार उज्जैन की जेल पधारे थे। अंत प्रवास था, पंचकन्या करके गुरुदेव चले गए थे। आदिनाथ भगवान की, वासुनाथ भगवान की, बाबा महंकाल की, क्षिप्रा मैया की। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि पट्टाचार्य की पदवी मिलने के बाद आचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज साहब और साथ में सभी संत वृंद बाबा महाकाल की नगरी में पधारे हैं। मैं उज्जैन की जनता की ओर से उनके श्री चरणों में वंदना करते हुए अभिनंदन करता हूं। गुरुदेव, यह मालो माटी है। गुरुदेव, मालो माटी गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। यह ऐसी भूमि है जहां की भूमि में जिसकी रज में आपके पैर पखारे तो वह रज भी धन्य हो गई है। वहां के लोग, इस क्षेत्र के लोग धन्य हो गए कि आज आपके पैर इस रज इस धरती पर पड़े हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवाय महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवै नमः। ऐसे गुरुदेव। और मैं तो ऋषिनगर में जब गुरुदेव का चौमासा था तो अधिकांश समय मिलने जाता था और मैं आपसे भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम गुरुदेव के व्याख्यान जरूर सुन लेते हैं पर उसको कितना अंगीकार करते हैं उसका कैलकुलेशन नहीं करते। हमको अब अंगीकार करने का समय आ गया है क्योंकि गुरुदेव अब जैन समाज के बाद अत्यधिक धन होने के कारण विकृत
परिस्थिति की ओर जाने लग गए। 3D कल्चर, 3D गुरुदेव ड्रग, ड्रिंक एंड डांस। अधिकांश लोग इस तरह से ज्यादा जाने की प्रवृत्ति और उनकी आदत सी बनने लग गई है। मैं कहीं गलत तो नहीं कह रहा? विश्व वस्तु की उपस्थिति का सत्कार बहुत प्रदान किया। आचार्य संयुक्त स्वामी तीर्थंकर 5 स्वामी का स्मरण करते हैं। यहाँ पर भगवान की भक्ति करते हुए, आराधना करते हुए इस बात को समझा रहे हैं। आराध्य आराधक भाव, एक वो जीव है ये आराध्य है, एक वो जीव आराधक है। परमात्मा की आराधना करने वाला जीव अपने आप को पुण्यात्मा स्वीकार करता है, तो जिसकी आराधना हो रही है वो कितना पुण्यात्मा जीव है। आज भगवान महावीर स्वामी की तपोभूमि, ये अवंती देश उज्जैनी मालवा में इन ग्रंथों को देख करके आचार्य भगवान स्वामी 24,000 इसी नगरी से दक्षिण भारत की ओर भगवान स्वामी का बिहार हुआ था। मालवा के कड़कड़ी और उज्जैनी के हृदय में जिन शास्त्रीय बुद्धि आस्था और विश्वास से उसी का परिणाम है कि ग्रीष्म काल की तप में आप इसी चर्चा का भी देखते अरहंतों की भक्ति, निरंतरों की आस्था और जनवाणी के प्रति जो अनुराग है, उसमें भी यह अवंती का नगरी उज्जैनी में वाचना गुरुदेव ने, अनिल भैया आप एक दिन का प्रवास मांगते हैं, गुरुदेव एक बार आ जाओ, 2 दिन के लिए आ जाओ, एक हाथ सेना दे दो। गुरुदेव ने पूरी ग्रीष्मकालीन वासना दे दी और अब वो दिन की जोड़नी है जब एक दिन इस अवंती का नगरी में आचार्य पट्टाचार्य विशुद्ध सारथी गुरुदेव का एक मंगल चतुर्मास संपन्न हुआ और आचार्य भगवान विशुद्ध सारथी को मैं बार बार कहता हूँ भैया, आचार्य विमल सारथी गुरुदेव ने बोला था, आचार्य विशुद्ध सारथी बेटा तुम जहां जाओगे वहां तुम्हारी जय जयकार होगी और 2010 के बाद इस भूमि में ये पानी डालने आए हैं, इस नमोस्तु शासन को जीवंत होता रहेगा। सुमति धाम में जब 10 आचार्य बैठे थे, 11 आचार्य भगवंत विराजमान थे, उनको देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए, उनके सत्संग को दर्शन करने के लिए बहुत सारी भीड़ आमंत्रित हुई, एकत्रित हुई। मंच भी टूट गए, लेकिन आचार्य विशुद्ध सारथी गुरुदेव का कहना था, बेटा मंच कितने टूट जाए तुम्हारा वात्सल्य नहीं टूटना चाहिए।